हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। आज हम लोग 25 अक्टूबर 2021 की जितनी भी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन बनी है उसको पढ़ेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी उसको भी आज के वीडियो में कवर करेंगे। यह वीडियो आप लोग को प्रत्येक दिन मॉर्निंग 4 AM पे मिल जाती है, जिसको आप लोग रेगुलर अच्छे से फॉलो कीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाते हैं। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है 23 अक्टूबर। भारत में हिम तेंदुआ हेमिस नेशनल पार्क में पाया जाता है और हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में पड़ता है। और हेमिस नेशनल पार्क है ना, यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी रेयान टेन डोसेट ने संन्यास की घोषणा की है? रेयान टेन डोसेट नीदरलैंड के प्लेयर है। इन्होंने खेल से संन्यास की घोषणा की है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और नीदरलैंड की मुद्रा के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने शीर्ष EU मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार जीता है? यानी कि 2021 का मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार से यानी कि एलेक्सी नवलिन को सम्मानित किया गया है। बी नंबर ऑप्शन सही है, एलेक्सी नवलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ हाइपर स्केल डेटा सेंटर डेटा समुद्र का उद्घाटन किया गया है? हाइपर स्केल डेटा सेंटर डेटा समुद्र का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। सी नंबर ऑप्शन सही है, बेंगलुरु। चलिए बेंगलुरु है ना, वह कर्नाटक की राजधानी है और बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के उपनाम से जाना जाता है और बेंगलुरु में ही केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने गणतंत्र बनने से पहले डेम सेंडा मेसन को अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? यानी कि कौन सा ऐसा देश है जो डेम सेंडा को अपना राष्ट्रपति चुना है? तो इसका सही आंसर बारबाडोस है। यानी कि बारबाडोस जो गणतंत्र बनने से पहले ही अपने यहाँ पर पहले राष्ट्रपति के रूप में डेम सेंडा को नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने धन्वंतरी जेनेरेटिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? धन्वंतरी जेनेटिक मेडिसिन स्टोर शुरू करने वाला स्टेट छत्तीसगढ़ बना है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, छत्तीसगढ़। यानी कि श्री धन्वंतरी मेडिसिन यानी कि जेनेटिक मेडिसिन स्टोर योजना शुरू करने की घोषणा की गई है, जिसके तहत गरीब लोगों को सस्ते दाम पे दवा उपलब्ध करवाना है। इसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। चलिए जान लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुआ था। यानी कि 2000 ईस्वी में 3 स्टेट की स्थापना हुई थी, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। यानी कि इन 3 स्टेट की स्थापना 2000 ईस्वी में किया गया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीट की संख्या 11 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 5 है और विधानसभा की सीट की संख्या 90 है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यानी कि भूपेश बघेल है और छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क, कंगेर घाटी नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये सारा नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक सौंपा है? यानी कि अपना देश प्यारा भारत के द्वारा
नेपाल को जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक को सौंप दिया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है नेपाल। चलिए जान लेते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा को नेपाली रुपया बोलते हैं और नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं। और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा है, यानी कि इससे पहले शेर बहादुर देउवा जी हुआ करते थे। अभी वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली है। चलिए, नेपाल के मुख्य यानी कि राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चीनी स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? चीनी स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी ने KL राहुल को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है KL राहुल। KL राहुल है ना, यह क्रिकेट प्लेयर है और क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में DRDO ने कहाँ अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एयर टारगेट का सफल परीक्षण किया है? DRDO ने अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एयर टारगेट का सफल परीक्षण ओडिशा तट पे किया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन ओडिशा। चलिए जानते हैं DRDO के बारे में। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना 1958 में हुआ था और DRDO का यानी कि हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष G सतीश रेड्डी है और DRDO का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। चलिए जान लेते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। ओडिशा की राजधानी यानी कि भुवनेश्वर है। जो भुवनेश्वर है ना, जो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बना रहा है और भुवनेश्वर सरकार के द्वारा ही हॉकी टीम को 10 वर्षों के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है। ओडिशा में लोकसभा की सीट की संख्या 21 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 10 है और विधानसभा की सीट की संख्या 147 है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और ओडिशा के गवर्नर गणेशी लाल है। ओडिशा का नेशनल पार्क जानते हैं भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क और नंदनकानन नेशनल पार्क। ये सारा नेशनल पार्क ओडिशा में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट नामक पुस्तक किसने लिखा है? द ओरिजिन स्टोर ऑफ इंडियाज स्टोरीज नामक पुस्तक को यानी कि BS श्रीनिवासन के द्वारा लिखा गया है। बी नंबर ऑप्शन सही है, BS श्रीनिवासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य की बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए 608 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? नाबार्ड के द्वारा असम को बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए 608 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। नाबार्ड के फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था। नाबार्ड का यानी कि हेडक्वार्टर मुंबई में है और नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष गोविंद राजू चिंटाला है। चलिए जान लेते हैं असम के बारे में। असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। असम की राजधानी दिसपुर है। असम में लोकसभा की सीट की संख्या 40 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 7 है और विधानसभा की सीट की संख्या 126 है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हैं और असम के गवर्नर जगदीश मुखी है। असम के मुख्य त्यौहार बिहू है और असम के राजकीय पशु एक सींग वाला गेंडा है और असम का राजकीय पक्षी सफ़ेद पंखी बत्तख है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं असम का नेशनल पार्क। असम में केवो लमजाओ नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क,
नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ये सारा नेशनल पार्क असम में पड़ता है और असम सरकार के द्वारा हाल फिलहाल में रायमोना नेशनल पार्क और दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क को नेशनल पार्क के रूप में मान्यता दी है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सीमा पर एडवांस रॉकेट लॉन्चर पिनाका और स्मर्च तैनात किया है? यानी कि अपना देश भारत चीन के सीमा पर एडवांस रॉकेट लॉन्चर पिनाका और स्मर्च तैनात किया है। बी नंबर ऑप्शन सही है, चीन। चीन की राजधानी यानी बीजिंग है और चीन की मुद्रा को रेनमिन भी बोलते हैं और चीन की संसद को पीपुल्स कांग्रेस बोलते हैं और चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और चीन के प्रधानमंत्री ली केक्यांग है। चीन और भारत के बीच के बॉर्डर लाइन को यानी कि मैकमोहन रेखा बोलते हैं और जो भारतीय सेना है ना, इसके वर्तमान में अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने हैं। जो मनोज मुकुंद नरवाने हैं ना, वो भारतीय थल सेना के 28 नंबर के अध्यक्ष हैं और 15 जनवरी को हर एक साल थल सेना दिवस मनाते हैं और 4 अक्टूबर को हर एक साल वायुसेना दिवस मनाते हैं और वायुसेना के वर्तमान में अध्यक्ष बीके चौधरी है और 8 दिसंबर के हर एक साल यानी नहीं 8 अक्टूबर को हर एक साल वायुसेना दिवस मनाते हैं और 4 दिसंबर के हर एक साल भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं और भारतीय नौसेना के अध्यक्ष वर्तमान में करमबीर सिंह हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में AI स्टार्टअप के सपोर्ट के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा यानी कि इलेक्ट्रिक AI स्टार्टअप से सपोर्ट के लिए यानी कि एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है। सी नंबर ऑप्शन सही है, माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में CEO सत्य नडेला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार में गरुड़ ऐप सभी मतदान केंद्रों की मैपिंग सुनिश्चित करेगा? यानी कि पंजाब सरकार के द्वारा एक ऐप को लॉन्च किया गया है जिसका नाम गरुड़ ऐप है, जिसके तहत सभी मतदान केंद्रों की मैपिंग सुनिश्चित करेगा। बी नंबर ऑप्शन सही है, पंजाब। चलिए जानते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ हरियाणा की भी कैपिटल है और चंडीगढ़ खुद का भी एक यूनियन टेरिटरी भी है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बने हैं और पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित बने हैं। पंजाब में लोकसभा की सीट की संख्या 13 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 7 है और विधानसभा की सीट की संख्या 117 है और पंजाब भारत का एक ऐसा इकलौता स्टेट है जहां पे एक भी नेशनल पार्क नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सूक्ष्म घोंघे की नई प्रजाति जियोरिसा मावोस्माइसिंग कहाँ खोजी गई है? यानी कि जियोरिसा मावोस्माइसिंग की खोज मेघालय में किया गया है, जो एक घोंघे की सबसे नई प्रजाति है। सी नंबर ऑप्शन सही है, मेघालय। चलिए जानते हैं मेघालय के बारे में। मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुआ था। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय में लोकसभा की सीट की संख्या 2 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 1 है और विधानसभा की सीट की संख्या 60 है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा हैं और मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक है। मेघालय में बलपक्रम नेशनल पार्क और नोकरेक नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क मेघालय में पड़ता है। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।